क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिंदगी में किसी को कुछ समझाना चाहा, लेकिन सामने वाले ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी? या फिर आपने अपनी जिंदगी में हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वो लोग आपको भूल ही गए? तब आप अकेले में खुद को ही खो बैठते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं उनके काम नहीं कर दूंगा तो वे मुझसे बात तक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके साथ नहीं रहा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। इस तरह के सवालों ने क्या आपकी जिंदगी की रफ्तार ही रोक दी है? अगर हां, तो ये कहानी नहीं है। ये वो आईना है जिसमें आप खुद को बिना झूठ के देख पाएंगे। एक ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब बहुत सादगी से देती है। द लेट देम थ्योरी, यानी उन्हें करने दो। मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में अपनी पूरी जान लगा दी, आप उनको इज्जत दी, वक्त दिया, भरोसा दिया, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो क्या करें? इसका जवाब बहुत आसान है। उन्हें करने दो। उन्हें वैसा ही करने दो जैसा वो करना चाहते हैं। यहां करने दो का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमें हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इस सोच में जादू है, और जादू इसलिए नहीं कि ये आपको सुपर पावर देगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपको वो आजादी देगी जिसे आपने सालों से खो दिया था। जब हम हर किसी की सोच, भावनाएं, प्रतिक्रिया और पसंद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी शांति खो देते हैं। और इस सोच से निकलने का एक ही रास्ता है, द लेट देम थ्योरी। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त को बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? और फिर आप अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो करने दो। लेट हिम इग्नोर, लेट हिम बी बिजी, लेट हिम चूज। आप अपना वक्त, अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं वहां जहां उसकी कदर नहीं है? लेट देम थियरी यही सिखाती है कि हम अपने सोच, अपने दायरे में रहें। सामने वाला क्या कर रहा है उस पर नहीं, हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को समझ सकते हैं। यही असली ताकत है, और यहीं से शुरू होता है एक असली बदलाव। जब आप लोगों को जाने देते हैं, तब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। आपने जिंदगी में कितनी बार खुद को छोड़ा है सिर्फ इसीलिए कि कोई और आपको समझ नहीं पाया? अब वक्त है खुद को पकड़ने का, खुद के साथ खड़े होने का, और सबसे पहले हर उस चीज से आजाद होने का जो आपको तोड़ रही है। जब कोई आपके फैसलों का मजाक उड़ाए तो उन्हें उड़ाने दीजिए। जब कोई आपकी मेहनत को छोटा समझे तो उन्हें वैसा सोचने दीजिए। यह सोच कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि हम सबके सोचने का तरीका अलग है और सबको बदलना हमारा काम नहीं। आपको याद रखना है, जो लोग आपको समझते हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जब आप लेट देम को अपनाते हैं तो आपके पास शांति आती है, और यही शांति आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। आप सोचिए, जब हम किसी की हरकत से परेशान नहीं होते तो हमारे पास क्या क्या करने का वक्त बचता है, जैसे पढ़ाई करना, काम करना, परिवार के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, या फिर आपने सपनों के लिए काम करना। तो सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जब दुनिया बोले तुमसे नहीं होगा, आप मुस्कुराकर कहें, कहने दो उन्हें जो कहना है, मुझे क्या पड़ता है, मैं अपने गोल की ओर बढ़ रहा हूं, बाकी सब शोर है। जो लोग आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं वे अक्सर खुद की हार को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। उनकी बातों में उलझने की बजाय अपने रास्ते पर डटे रहो। सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। जिन्हें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, जो मेरी मेहनत पर हंसते हैं, उन्हें क्या पता मैंने रातों की नींद खोकर, दिन का पसीना बहाकर अपने लक्ष्य को पाने की ठान ली है। डूबने वाले ही शोर मचाते हैं, तैरकर पार निकलने वाले चुपचाप इतिहास बना जाते हैं। लोग तब तक बोलेंगे जब तक तुम हार ना मान लो, जब तक तुम डर के बैठ ना जाओ। पर मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा वही लोग कहेंगे
हम तो पहले से जानते थे। तो याद रखो, आप चुपचाप काम करते रहना है और कामयाबी से सबका मुंह बंद कर दो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बोलते नहीं करके दिखाते हैं। लेट देम थियरी एक सोच नहीं, एक आजादी है। जब आप लोगों को जाने देते हैं तो आप अपने लिए रास्ता खोलते हैं, और इस रास्ते पर चलकर आपको समझ में आता है कि शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। आगे इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे हर छोटी छोटी बात में ये सोच हमारी मदद करती है, कैसे रिश्ते, काम, समाज और खुद के साथ हमारी लड़ाई को ये सोच बदल सकती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी को खुश करने के लिए अपनी पसंद, अपने फैसले, यहां तक कि अपनी नींद तक कुर्बान कर देते हैं और बदले में आपको सिर्फ चुप्पी मिलती है, तब मन करता है पूछें क्यों, लेकिन जवाब में फिर वही खामोशी मिलती है। उस पल में अगर कोई कह दे उन्हें करने दो, तो कैसा लगेगा? हमारा सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम अपने आप को दूसरों की उम्मीदों में ढालने की कोशिश करते हैं, और अगर वो उम्मीदें पूरी ना हो तो हम खुद को गलत मान बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार आप ही क्यों बदलें? जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें, करने दो। वो अपनी सोच से आपकी हकीकत तय नहीं कर सकते। जब कोई कहे कि आपकी उम्र निकल गई है, अब क्या करोगे, कहने दो। उन्हें नहीं पता आपकी काबिलियत क्या है। जब कोई आपके सपनों को मजाक बनाए, हंसने दो, क्योंकि एक दिन वही लोग चुपचाप देखते रहेंगे जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। आपके अंदर जो सपना है, जो भरोसा है, वो किसी को दिखाना जरूरी नहीं, उसे निभाना जरूरी है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि हर राय जरूरी नहीं होती, तब आपके अंदर एक शांति जन्म लेती है। यही शांति आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग आपसे जलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वो हिम्मत दिखाई जो वो कभी जुटा नहीं पाए। आपने रिश्ते में सच्चाई रखी, आपने मेहनत से आगे बढ़ा, और शायद यही बात उन्हें चुभती है। तो उन्हें चुभने दो, उनके शब्दों को अपना सच मत बनने दो। लेट देम थ्योरी यही कहती है, हर किसी की सोच को अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं, हर एक बात पर सफाई देने की मजबूरी नहीं, और सबसे जरूरी, हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं। कभी सोचा है, अगर आपने सिर्फ अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया और वहां जो पाया उसी को गले लगा लिया, तो आपको बाहर की दुनिया की कमियों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि असली ताकत वही है जब आप खुद के साथ खड़े हों, चाहे दुनिया साथ हो या नहीं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, तो आप अंदर ही अंदर खुद से दूर होने लगते हैं, और फिर आप दूसरों की जुबान से अपनी पहचान लिखने लगते हैं। यह जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन जब आप लेट देम को अपनाते हैं, तब आप रुकते नहीं, खुद को वापस पाते हैं। ये मत सोचिए कि अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आप पर हावी हो जाएंगे। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग आपकी सफलता को नजरअंदाज करें, उन्हें करने दो। उनकी नजरें आपकी मेहनत को नहीं पहचान सकती, लेकिन आपकी शांति खुद एक गवाही है। एक और बात, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता निभाया जाए। कई रिश्ते सिर्फ हमें सबक देने आते हैं, साथ नहीं निभाने। और जब कोई बार बार आपको कमतर महसूस कराए, तो जबरदस्ती जुड़े रहने का मतलब नहीं। उन्हें जाने दो। आपसे जो जुड़ेगा वो आपकी सच्चाई से जुड़ेगा, और जो सिर्फ दिखावे में रुचि रखता है, उसके लिए खुद को मत बदलिए। आपने जिंदगी में कितनी बार हां कहा सिर्फ इसलिए कि ना कहने से लोग नाराज हो जाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर बार किसी और को खुश करने की कोशिश में आप खुद से क्या क्या छीन लेते हैं? अब वक्त है ना कहने का। जब कोई आपकी सीमाओं को नहीं समझता, तब ना एक जरूरी दीवार बन जाती है, और जो आपको समझते हैं वो इस दीवार को इज्जत देंगे, ना कि तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेट देम थ्योरी यही कहती है, खुद को छोटा मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि कोई और आपकी रोशनी से परेशान हो रहा है। आपकी रोशनी उनकी आंखों में चुभती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद को कम करना है, उन्हें चुभने दीजिए और आप और भी ज्यादा चमकिए। आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है वो किसी और की अनुमति से नहीं आती। वो तब आती है जब आप अपने अंदर के सच को पहचानते हैं।
और उसे बिना डर के जीने लगते हैं। याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तब पूरी कायनात आपको थामने लगती है। और जो लोग समझ नहीं पाए, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। उन्हें वहीं छोड़ दीजिए जहां से उन्होंने आपको कम आंका था। क्योंकि याद रखिए, जो आपको सिर्फ तब समझते हैं जब आप उनके मतलब के हों, वो आपको कभी दिल से नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे लोगों को पकड़ कर रखना अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा मारना है। कभी कभी हम ये सोचकर किसी को बार बार मौका देते हैं कि शायद इस बार वो समझेगा, इस बार वो बदलेगा। लेकिन बार बार अपने ही घावों पर नमक छिड़कवाना समझदारी नहीं होती। लेट देम थ्योरी यही सिखाती है। कुछ लोगों को जाने देना ही खुद से प्यार करना है। आपने देखा होगा, जब आप किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कई बार आपको ही चुप करा दिया जाता है। लोग कहते हैं, छोड़ो, क्या जरूरत है बोलने की। लेकिन चुप रहना हर बार समझदारी नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप बोलते हैं और सामने वाला सुनने की बजाय आपसे दूर चला जाए, तो जाने दीजिए, आप अपनी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकते। आपकी चुप्पी तब ताकत बनती है जब वो अहंकार नहीं, समझदारी से आती है। जब आप शांति के लिए लड़ाई नहीं, दूरी चुनते हैं, तो आप बड़े हो जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जहां आपकी सोच बदलती है, जहां आप खुद से जुड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनकी हां में हां मिलाते हैं। जैसे ही आप अपने मन की करने लगते हैं, वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपको इंसान नहीं, एक सुविधा समझा था। और जब आप सुविधा से स्वाभिमान बनने लगते हैं, तब उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन आपको रुकना नहीं है। लेट देम, उन्हें परेशान होने दो। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी घोषणा होती है कि अब आप खुद को नहीं भूलेंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई और आपको नहीं समझ पाया। और इस सोच में सबसे खूबसूरत बात यह है, ये आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है। ये सोचती नहीं कि कौन सही कौन गलत, ये बस इतना सिखाती है कि क्या सुकून दे रहा है, क्या तोड़ रहा है, और फिर उस टूटन से बाहर निकलने की ताकत देती है। जब कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश करे, जब आपकी सादगी को कमजोरी समझे, जब आपके ख्वाबों का मजाक बनाए, तो जवाब देने की जगह उन्हें करने दो। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप बिना बदले किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं। जब आप अंदर से मुस्कुराते हैं, बाहर शांति से रहते हैं और उनके जहर को अपने अंदर जगह नहीं देते। आपने देखा होगा, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो कई लोग चिढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं। हां, आप बदले हैं। अब आप हर बार हां नहीं कहते। अब आप अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी पसंद के लिए भी खड़े होते हैं। और यह बदलाव आपको सजा नहीं, आजादी देता है। लेट देम थ्योरी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सब कुछ सहने वाला बना लें। इसका मतलब है आपको यह समझ आ जाए कि हर जंग लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ जगहें छोड़ देना ही जीत है। आपके जीवन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप सीख सकें कि क्या नहीं सहना चाहिए। वो सबक होते हैं, साथी नहीं। और जब सबक मिल जाए तो वही लेट देम आपको सिखाता है कि अब आगे बढ़ो। कभी कभी आपको वो लोग भी छोड़कर चले जाते हैं जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया होता है। उस वक्त लगता है कि सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन वो मेहनत नहीं, वो आपकी सच्चाई थी। और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती, वो आपको मजबूती देती है। और यही मजबूती कल को आपको वहां पहुंचाती है जहां जाने के लिए आज आप टूट रहे हैं। तो अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, आपसे दूरी बना रहा है, आपकी सफलता से चिढ़ रहा है, आपके फैसलों को नीचा दिखा रहा है, तो उन्हें ऐसा करने दो। आप बस याद रखिए, आप वही कर रहे हैं जो आपको शांति देता है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हैं, तो जिंदगी में एक नई आजादी मिलती है। वो आजादी जिसमें आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं, जहां हर सुबह किसी और की उम्मीद नहीं, अपने अंदर की आग से शुरू होती है। और यही तो वो मोड़ है
जहां लेट देम थ्योरी अपना असली रूप दिखाती है, जहां आप किसी को रोकते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, बस उन्हें करने देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने चुप रहकर किसी को जाने दिया तो शायद आप हार गए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो शांति के लिए दूरी चुनता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर अगर आप हर बार खुद को बदलते रहेंगे तो आखिर में आप खुद को ही खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप वही बने रहें जो आप हैं, भले ही लोग आपको अलग समझें। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो इसे अपनी हार मत मानिए। वो आपकी जिंदगी से इसलिए गया क्योंकि अब उसके जाने का समय हो गया था, और जो चला गया वो कुछ सिखा कर ही गया। शायद सहने की हद, शायद खुद से प्यार करना, शायद अपनी कीमत समझना। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर झटका कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, और जब आप उन सीखों को गले लगाते हैं तब आप सच में आगे बढ़ते हैं। आप खुद से ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचते हैं अब मुझे इससे क्या सीखना है। यही सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी आपने महसूस किया है जब आप दूसरों को अपने फैसलों से परेशान होते देखते हैं तब आपको गलती करने जैसा एहसास होता है, लेकिन फिर वही लेट देम थियरी कान में धीरे से कहती है परेशान होने दो, क्योंकि आपका सच किसी की नजर में छोटा नहीं होता। जैसे ही आप अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देने लगते हैं तो कई रिश्ते, कई आदतें, कई बातें छूटने लगती हैं, और यही छूटना आपके जीवन की सबसे जरूरी सफाई होती है। आप उस घर की तरह हैं जिसे अब खुद को साफ करने की जरूरत है। हर कोने से पुराने डर, घिसी हुई उम्मीदें, झूठी उम्मीदें निकालकर फेंकनी है, और उस जगह पर भरोसे, आत्मसम्मान और अपनी असली पहचान को सजाना है। आपके साथ वही लोग टिकेंगे जो आपकी सच्चाई को समझते हैं, और जो सिर्फ तब तक साथ हैं जब तक आप उनकी सुविधा के अनुसार चलते हैं। लेट देम गो, क्योंकि ऐसा साथ सिर्फ बोझ होता है, और जिंदगी बहुत छोटी है बोझ ढोने के लिए। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। जब कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश करे तब लेट देम थ्योरी आपको ताकत देती है। चुपचाप उठिए और उस जगह से दूर हो जाइए। बहुत से लोग कहते हैं इतनी जल्दी छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि उस रिश्ते को निभाने में आपने अपने कितने हिस्से खो दिए थे। वो आंखों में आंसू नहीं देख सकते जो आपने अकेले रातों में छुपाए थे। इसलिए उनके सवालों से खुद को मत मापिए। लेट देम क्वेश्चन, और आप खुद को जवाब दीजिए कि अब आप वो इंसान नहीं जो हर दर्द को मुस्कान में छुपाए। जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं तो पहली बार खुद से मिलते हैं, और तभी आपको वो इंसान मिलता है जो बरसों से आपके अंदर चुपचाप जी रहा था, थका हुआ, दबा हुआ, पर सच्चा। अब उस इंसान को बाहर निकालने का वक्त है। उसे खुलकर सांस लेने दीजिए, खुलकर जीने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, और जो सुनना ना चाहे लेट देम टर्न अवे। आपका सफर अब खुद के साथ है, और यह सफर सबसे कीमती है। इस सफर में शांति है, सच्चाई है, और सबसे बड़ी बात, अब आपकी जिंदगी आपकी है। कभी सोचा है आपने कि इतने सालों से आप किसके लिए दौड़ रहे थे? किसको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल बैठे थे? माँ बाप को, समाज को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या फिर उस भीड़ को जो कभी ताली बजाती है और कभी पत्थर फेंकती है। लेकिन अब बस, अब जरूरत है रुकने की, खुद से पूछने की, मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूं, या बस लोगों की उम्मीदों के बोझ ढो रहा हूं? लेट देम थ्योरी यही कहती है, लोगों को उनकी सोच के साथ छोड़ दो, तुम अपनी सोच से चलो। किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को समझना, खुद को अपनाना, खुद के लिए जीना। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियों को भी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि अब आप किसी बाहरी मंजूरी के मोहताज नहीं रहते। बहुत से लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन असल में आप वही हो जो आप हमेशा से थे, बस अब आपने दिखावा करना छोड़ दिया है। अब आप ना कह सकते हैं, अब आप मुस्कुराकर खुद की रक्षा करना सीख गए हैं। जब आप किसी से उम्मीदें लगाते हैं और बार बार टूटते हैं, तो वो टूटन आपकी गलती नहीं होती,
वो उस उम्मीद का बोझ होता है जो आपने उस इंसान पर रख दिया था। लेट देम थ्योरी सिखाती है, बिना उम्मीद के रिश्ता रखो, जहां सिर्फ अपनापन हो, दबाव नहीं। आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। जो साथ रहना चाहेगा वो खुद जगह बना लेगा। जो जाना चाहेगा उसे रोकने से सिर्फ आप खुद को तोड़ेंगे। इसलिए जाने देने की हिम्मत रखो, और यही सबसे बड़ी आजादी है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं क्योंकि आप उनके काम के होते हैं, और जैसे ही आप अपने लिए खड़े होते हैं वो दूरी बना लेते हैं। ऐसा होने पर दुख होता है, पर वहीं से आपकी आंखें खुलती हैं, और जब आंख खुलती है तो आप पहली बार खुद को देखते हैं, न कि वो जो समाज ने आपको बनाया। खुद से जुड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है, लेकिन उस अकेलेपन में एक गहराई होती है जहां आपकी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। और एक बार जब आपने वो आवाज सुन ली तो फिर कोई आपको भटका नहीं सकता। लेट देम थियरी का असली मतलब सिर्फ दूसरों को छोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी पुरानी सोच, गलत आदतें, बेकार उम्मीदें और खुद को कम समझने की आदत को छोड़ना। यह खुद से किया गया वादा है कि अब मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा। अब मैं हर उस चीज से दूरी बना लूंगा जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचाती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, आदत हो या पुराना डर। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर लेट देम, उन्हें उठाने दो, क्योंकि अब आप उन सवालों का जवाब नहीं, अपनी जिंदगी का रास्ता चुन रहे हैं। इस सफर में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत होती है। दिल टूटने के बाद जो इंसान खड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो अब झुकता नहीं, सिर्फ मुस्कुराता है और चल पड़ता है अपने रास्ते पर। आपको सबकी मंजूरी नहीं चाहिए, आपको सबकी सराहना नहीं चाहिए, आपको बस खुद का साथ चाहिए। और जब आपने खुद का हाथ थाम लिया तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेट देम थ्योरी एक आवाज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हर उस पल की याद दिलाती है जब आपने खुद को थामने का फैसला किया था, जब आपने कहा था अब बस, अब मैं किसी की नजर में सही दिखने के लिए नहीं, खुद की नजर में सच्चा बनने के लिए जीऊंगा। अब जब भी कोई आपको समझे बिना आपको गलत ठहराए तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उन्हें करने दो और खुद को वो वक्त दो जो बरसों से तुम खुद से चुरा रहे थे। क्योंकि आखिर में सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, सुकून। और अगर किसी का साथ, किसी की सोच या किसी की मौजूदगी तुम्हारे सुकून को तोड़ रही है तो लेट देम। और अब जब यह सफर यहां तक आ पहुंचा है तो एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या अब मैं सच में आजाद हूं? क्या अब मैं उस जिंदगी की ओर बढ़ रहा हूं जिसमें मैं खुद के लिए जीता हूं, बिना किसी की इजाजत के? अगर आपका दिल हां कहे तो समझ लीजिए, लेट देम थ्योरी ने आपको छू लिया है। अब जब भी जिंदगी में कोई आपको रोकने की कोशिश करे, जब कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे, जब कोई आपकी सीमाओं को तोड़ने लगे, तो बस मुस्कुराकर अपने दिल में कहिए लेट देम, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। अब आप जवाब देने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बने हैं। अब आपको हर चीज का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस सुकून चाहिए और सच्चे रिश्ते। आज से नहीं, हर उस दिन के लिए जब आप खुद को खोया हुआ पाएंगे, ये शब्द याद रखना, लेट देम, और फिर अपने रास्ते पर एक कदम और बढ़ा देना। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है और इसे कैसे जीना है, यह हक सिर्फ आपको है। यही आवाज थी बुक बाइट ऑडियो की, जहां हर शब्द सिर्फ आपके दिल से जुड़ने के लिए बोला जाता है। अगर इस सफर ने आपके भीतर कुछ जगह दिया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका फर्ज है, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही आवाज सुनने की जरूरत हो। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए बुक बाइट ऑडियो के साथ, जहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।